दोस्तों पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच में जो सेकंड T20I मैच खेला जाएगा इसका पूरा प्रीव्यू आपके सामने रखने वाला हूं। पहले मैच का पूरा रिव्यू दूंगा, टीम ने क्या गलतियां की थी वेस्ट इंडीज की, क्या वो सुधार करने वाली है और पाकिस्तान की तरफ से जो परफॉर्मेंस आए थे क्या वो रिपीट होंगे, उन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना अगर आप लोग ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस को तैयार कर रहे हो, क्योंकि यहां पर जो जो बातें बताने वाला हूं ना बिल्कुल वैसा का वैसा आप मैच के अंदर देखोगे भी। ये मैं गारंटी से भी कहता हूं, क्योंकि आप वीडियो को एक बार पूरा देखो और फिर जाकर मैच को देखना। आपको लगेगा कि जो सारी बातें हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ना उसका 90% वैसा का वैसा आप मैच में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के बीच होने वाला सेकेंड T20 अंतरराष्ट्रीय मैच के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं और स्क्रॉल करते हुए यहां तक आ चुके हैं तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो वीडियोस आपको आगे मिलेंगी ना वो और भी धमाकेदार रहने वाली है और भी जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ होंगी। और टेलीग्राम बहुत जरूरी है। अब टेलीग्राम क्यों जरूरी है? क्योंकि टॉस के बाद अपडेट, पिच रिपोर्ट, वेन्यू, इसके अलावा आपको वेदर रिपोर्ट मिल जाती है। अगर कोई चेंज आता है तो उस प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं, बैटिंग ऑर्डर क्लियर हो जाता है। तो इतनी सारी चीजें अगर आपको मिल रही हैं सिर्फ फ्री में ज्वाइन करने से, तो टेलीग्राम ज्वाइन करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी ज्वाइन कर लो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या फिर कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके। तो चलिए बात करते हैं अब इस मैच के वेन्यू के बारे में। लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करिएगा। मैच होगा सेंट्रल ब्रॉड स्टेडियम लॉर्डर हिल में। इस मैदान के ऊपर टोटल 17 मैचेस हो चुके हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 12 मैचेस को विन किया है। लास्ट मैच में क्या हुआ, 178 बनाया पाकिस्तान ने और चेस नहीं कर पाई वेस्ट इंडीज की टीम, क्योंकि यहां पर ना चेस करना मुश्किल हुआ है। स्पिनर्स को इस मैच के अंदर ना 6 विकेट मिल गए, जिसमें नवाज के पास 3 विकेट आए, 2 विकेट आ गए थे सैम अयूब के पास में, 1 विकेट निकाल दिया था क्या नाम है उस बंदे का, सूफियान मुकीम ने। ठीक है, यहाँ पे 5 विकेट निकाले थे फास्ट बॉलर्स ने, जिसमें 3 विकेट मिल गए थे शेमार जोसेफ को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैच चला था पिछला, जिसमें ओपन करने आए थे सैम अयूब के बल्ले से 57 रन आ गए थे, चार्लिस के बैट से आया था 35 और ये दोनों ओपन कर रहे थे। पावर प्ले में यहां पर सिर्फ 1 विकेट था, यहां पर तो विकेट ही नहीं आया और सेकंड इनिंग में स्पिनर्स ने अच्छा कर दिया था। इसके पहले जो मैच हुआ था जो कि 2024 का है, जिसमें आयरलैंड एक छोटी टीम है जिसने 106 बनाया था और पाकिस्तान ने 111 कर लिया था। यहां पर बाबर आजम ओपन कर रहे थे, तीसरे नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, टॉप ऑर्डर में थे और यहां पर जरूर डिलाने का स्कोर था। पावर प्ले की स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई थी, यहां पर भी पावर प्ले की स्थिति खराब थी। 12 विकेट फास्ट बॉलर्स को और 4 स्पिनर को मिले, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि स्पिनर को विकेट मिले हैं क्योंकि पाकिस्तान ने बॉलिंग की थी। ठीक है, यहां पर भी स्पिनर्स को 4 विकेट मिले हैं टोटल। पावर प्ले में 2 विकेट आए, यहां पर 1 विकेट आया था। सूर्य कुमार यादव 61, ये नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है, नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। और सेकेंड इनिंग में हमने क्या देखा था, ब्रेंडन किंग ने स्कोर किया, ये ओपन कर रहे थे। यहाँ पे शिवरन हटमायर का स्कोर था, पावर प्ले में 2 विकेट थे। जायसवाल ने 84 किया, पावर प्ले में कोई विकेट नहीं और स्पिनर और फास्ट बॉलर्स को बराबर विकेट थे। अब आप एक चीज समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज चल रही है, हो ये रहा है कि टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है, खासतौर से सेकंड इनिंग में तो कर ही रहा है। पावर प्ले के अंदर लगभग 1 विकेट आपको देखने मिल रहा है। थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी हो जा रही तो 2 चले जाते हैं और ये स्पेशली पहली इनिंग में हुआ है। सेकेंड इनिंग में ऐसा बार बार नहीं हुआ। पहली इनिंग में 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट, लेकिन सेकंड इनिंग 0-1-0 2 फास्ट बॉलर स्पिनर्स को बराबर ही विकेट है। जो भी क्वालिटी रखता है उसको रखिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फास्ट बॉलर रखने हैं या फिर सिर्फ स्पिनर रखने हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ गलतियां जो वेस्ट इंडीज की टीम ने की है वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। और इसके अलावा पावर प्ले में लगभग आपको 40 से लेकर मतलब 44-45 से लेकर 50 के आसपास का स्कोर देखने मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर बात करें पिछले मैच के कुछ परफॉर्मेंसेस के बारे में, तो सैम अयूब 57, सैम अयूब 2 विकेट, नवाज 3 विकेट, चार्लिस का 35, एंड्रयू का 35, होल्डर का 30 और 3 विकेट शेमार जोसेफ के। इसके पहले जो खिलाड़ी खेल रहे थे जो अभी वर्तमान टीम में नहीं है, ना ही ये प्लेयर हैं और ना ही ये प्लेयर हैं, तो ये आपका रिकॉर्ड काम आएगा नहीं। यही जो रिकॉर्ड है जो आपके काम आ सकता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं पिछले क्या प्लेइंग 11 थी और क्या क्या गलतियां रही है। सबसे पहले ओपन करने आए थे दोस्तों यहाँ पे चार्लिस और एंड्रयू, इसके बाद शेहोप नंबर 3 थे, नंबर 4 पे शेरफेन रदरफोर्ड थे, लेकिन यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा बदला था। गुदाकेश मोटी नंबर 4 पर बैटिंग करने आ गए थे।
अब ये दोबारा से ना मोटी नीचे आ जाएंगे। पहली गेंद पर ही आउट हो गए थे मोहम्मद नवाज की, 0 पर अपना विकेट गंवा कर चले गए थे। तो ये एक पॉसिबल चेंज है जो आपको देखने मिल जाएगा बैटिंग ऑर्डर में। इसके बाद ये भी हो सकता है कि रोस्टन चेस ऊपर आ जाए, लेकिन अगर ध्यान रखना कि शे होप अगर नंबर 3 खेल रहे हैं तो रोस्टन चेस की बैटिंग आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके बाद है रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर। और गेंदबाजी की बात करेंगे तो शेमार जोसेफ ने पावर प्ले में बॉलिंग की, ठीक है। अकील हुसैन ने पावर प्ले में बॉलिंग की, 16वां 19वां ओवर लेकर आए थे जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड। ये जो दो ऐसे गेंदबाज हैं जो कि डेथ ओवर में जरूर आते हैं, और पावर प्ले डेथ ओवर में ये दोनों आपको मिलते हैं। इसके बाद है वेस्ट इंडीज की इस मैदान पे क्या रिकॉर्ड रहा है। तो होल्डर जॉनसन चार्लिस ने 5 इनिंग में 217 रन और एक बार 50 किया है। शे होप ने 3 में 69 किया है। बाकी खिलाड़ियों ने एक एक मैच खेला है, तो एक मैच का रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम किसी भी खिलाड़ी को सिर्फ एक पारी से जज नहीं करते हैं। अब यहां पे गेंदबाजी देखिए, रोमारियो शेफर्ड ने 3 इनिंग में 6 विकेट निकाले हैं इस मैदान पे। अकील हुसैन ने 4 में 4 निकाले हैं। जेसन होल्डर को 5 में 4 मिले हैं, और शेमार जोसेफ को 1 इनिंग में 3 विकेट पिछले मैच में ही मिला था, तो वो 3 विकेट यहां हो चुके हैं। अब सबसे पहले जॉनसन चार्लिस की अगर हम चर्चा करें, जिनका 77% का सिलेक्शन है। दोस्तों पिछले मैच में ना पावर प्ले में उतना बेहतर गेंदबाजी नहीं हुई शाहीन शाह अफरीदी से, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जहां गेंदबाजी कर रहे हैं ना, वहाँ चांसेस होते हैं कि विकेट आए, क्योंकि वो थोड़ा स्विंग पर डिपेंड करते हैं। अगर हल्का भी स्विंग हुआ तो विकेट आता है। तो ये बात ध्यान रखना कि चाहे इनको 77% लोगों ने रखा है, लेकिन मैं आपको इस सलाह यही दूंगा कि ग्रैंड लीग में आप नंबर 3 से शुरुआत करके देख लेना। कुछ ज़्यादा टीमों में, ठीक है, कुछ ज़्यादा टीमों में नंबर 3 के बल्लेबाज से शुरुआत करना, क्योंकि फ़ायदा आपको तब ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पावर प्ले में पॉसिबल है कि चार्लिस विकेट गंवा सकते हैं। हालांकि अगर आप इनका पिछला 3 साल देखोगे ना, तो 30 इनिंग में सिर्फ और सिर्फ एक बार 50 आया है और एक बार 100 आया है। तो ये तो आप भूल जाओ कि आपको बड़ा नुकसान होगा। बहुत रेयर चांसेस है, बहुत ही रेयर चांसेस हैं। अगर आप एक प्रायिकता निकालोगे ना, तो क्या मिलेगा आपको कि 15 इनिंग में एक बड़ा स्कोर आ रहा है, अगर प्रायिकता निकाल रहे हो तो वो स्थिति बन रही है। हाँ, ये भी हो सकता है कि इनका दिन अगर अच्छा हुआ तो अलग बात है, लेकिन अब दिन के ऊपर तो हम नहीं जाते, हम चलते हैं रिकॉर्ड के बेसिस पे और रीसेंट फॉर्म के बेसिस पे। तो काम अभी यही दिख रहा है हमें कि भैया अगर सेम चलता रहा तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान नहीं खाओगे चार्लिस को छोड़ने का। ये और कर सकते हो कि अगर आपको कोई ऐसा बॉलर मिल रहा है जो 2 विकेट निकाल दे, तो चले जाओ उसके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेफ हो जाओगे कम से कम। अगर एक भी विकेट वाला कोई बॉलर दिख रहा है ना, तो भी चले जाना, ठीक है। 150 100 इन्होंने किया। चाइना में दिक्कत देता है, सूफियान मुकीम यहां पर मौजूद है। नंबर 2 पर है जमेल एंड्रयू। एक पहला ही मैच था, डेब्यू किया था, 35 का स्कोर किया। इस लड़के के बारे में बता देता हूं कि अच्छा खेलता है। मैंने इसको खेलते हुए देखा हुआ है कैरेबियन प्रीमियर लीग में, वहां पर इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की हुई है कुछ एक मैचेस के अंदर। तो ये लड़का अच्छा खेलता है। ये रिस्क वाला पर्सन होगा जो आपके जीएल में काम आएगा, क्योंकि मात्र 35% लोगों ने टीम में रखा है, इसीलिए इस पर आप जीएल में रिस्क उठा सकते हो। अच्छी बैटिंग करता है। इसके बाद है शे होप। इनके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। वैसे भी लगभग 70-80% लोगों ने टीम में रखा हुआ है। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास वैसे भी अच्छी चॉइस है। तो ये प्लेयर ऑलमोस्ट आपके लिए कन्फर्म है। 550 100 बनाया है कितनी इनिंग में, 23 इनिंग में। मतलब हर लगभग चौथी इनिंग में इनके बैट से 50 का स्कोर आ ही जाता है। लगभग 40 के एवरेज को मेंटेन भी कर रहे हैं, तो इसीलिए ये प्लेयर कंफर्म है। ये पहला ऐसा प्लेयर है जिनको बिल्कुल कंफर्म कर सकते हो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में। और ऊपर से अगर हम बात करेंगे तो मेरे नजरिए में एंड्रयू ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा चार्लिस के मुकाबले। फिर आप आएंगे नंबर 4 पे, जहां पे आपको शेरफेन रदरफोर्ड मिलते हैं, जिनका 21 का एवरेज और 250 है। वैसे तो गुदाकेश मोटी ने इस नंबर पर बैटिंग की थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब चेंज आ जाएगा, इसीलिए मैंने इनको नंबर 4 रख दिया। हो सकता है कि रोस्टन चेस नंबर 4 आ जाए। राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने इनको थोड़ी दिक्कतें आई है। अब एक बहुत कमाल की चीज जो मैंने देखी है, आप स्कोर बोर्ड उठाकर देखना लास्ट मैच का। 5 का इकोनॉमी है, जहां जहां स्पिनर है और जहां फास्ट बॉलर आए रन पड़े हैं। मतलब पाकिस्तान के स्पिनर ने परेशान तो किया है, और जिसके अंदर भी सूफियान मुकीम ने महागंदी गेंदबाजी की थी। मतलब आप स्पिनर हो, 105 106 की स्पीड से गेंद डाल रहा है, क्यों डाल रहा है भाई, हल्का सा स्लो लगता है, विकेट ज्यादा मिलते हैं। अब सूफियान मुकीम जो कि चाइना मैन गेंदबाज हैं, इतनी गंदी गेंदबाजी करने के बाद भी मात्र 5 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। तो कहीं ना कहीं स्पिन खेलने में इनको दिक्कत आई है। तो पॉसिबल है कि फिर से इनको परेशानी रहेगी। लेग स्पिन के सामने आउट हुए हैं, पहले बैटिंग करते हुए 250 आपको देखने मिल जाएंगे। अब
रोस्टन चेस है। अगर कोई प्लेयर जो स्पिन को बेहतर खेल सकता है इस टीम की तरफ से, एक तो शे होप है और दूसरा है रोस्टन चेस। तो ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो आपके लिए डिफरेंशियल का काम कर जाएंगे। 20% का सिलेक्शन है, लेकिन एक यहाँ भी समस्या ये है कि नंबर 3 खेलते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर नंबर 3 शे होप आ रहा है तो फिर समस्या है। शे होप अगर ओपन करते तो दिक्कत थोड़ी कम होती। ठीक है, 28 का बैटिंग एवरेज है, 3 बार 50 है, लगभग 1 ओवर की गेंदबाजी आप देख लोगे। 18 विकेट निकाल चुके हैं। टीम अगर पहले बैटिंग करे तभी रखने में ज्यादा फायदा है। ठीक है, इसके बाद है रोमारियो शेफर्ड। इनको तो खैर इसलिए लेकर चलना है क्योंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे, प्लस आपको थोड़ी बहुत बल्लेबाजी प्रोवाइड कर देंगे, इसीलिए रोमारियो शेफर्ड दोनों ही परिस्थितियों में आपकी टीम में जगह बनाएंगे। इनको रख लेना। ये दूसरा बिल्कुल कंफर्म प्लेयर है, पहला था शे होप और दूसरा है ये। इसके बाद नंबर 7 पर आपको मिलते हैं जेसन होल्डर। ये तीसरा कंफर्म प्लेयर है क्योंकि ये भी आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए मिल जाने वाले हैं। लगभग 1 विकेट आराम से आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि दोस्तों सेकंड इनिंग में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। तो अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है ना, तो एक बार आप इनको वाइस कैप्टन बनाने का रिस्क ले सकते हो। कारण है कि बैटिंग आना तय है, लगभग बैटिंग आ ही जाएगी, प्लस आपको बॉलिंग भी देंगे। तो ये आपके वाइस कैप्टन का काम कर सकते हैं अगर टीम पहले बैटिंग करे तो। ठीक है, इसके बाद अकील हुसैन। 31 इनिंग में 34 विकेट है। जहां तक मुझे लगता है पाकिस्तान के प्लेयर को स्पिनर से उतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके बाद है गुदाकेश मोटी। इनके पास 30 में 29 है। पाकिस्तान के खिलाफ विकेट नहीं आया। ये दो स्पिनर को अभी के लिए छोड़ के चलने का विचार है। और इसके बाद है शेमार जोसेफ, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर रखा है और यहां पर भी 3 विकेट निकाल दिए। 10 मैचेस में 13 विकेट है। तो ये वो प्लेयर है जिसको आप एक और ऐसा प्लेयर जिसको ले सकते हो। हाँ, ये 5वां प्लेयर है, चौथा सा 5वां प्लेयर है। और इसके बाद है ब्लेड। इन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की थी पर विकेट नहीं आया। 4 इनिंग 3 विकेट इनके खाते में, अभी इनको छोड़ दीजिए। तो अभी जो हमें प्लेयर मिले हैं जिसमें शे होप, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, शेमार जोसेफ, और अगर थोड़ा सा और रिस्क लिया जाए तो मैं सेफ ऑप्शन देता हूं। जैसे कि सेफ ऑप्शन क्या है, ज्यादातर लोग 40 के साथ में जा रहे हैं। रिस्क लेना है एंड्रू को ले लो, और अगर थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना है तो फिर आप आइए किस पे, रोस्टन चेस के पास में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की तरफ से। दोस्तों यहां तक अगर आपको कुछ बातें समझ में आ गई हो तो वीडियो में जो लाइक का बटन है नीचे अभी दिया गया है, उस पर ही क्लिक कर देना। कमेंट करके बता दो कि भैया क्या मुझे ये बोलना पड़ेगा कि अगर आप भारत से हो तो वीडियो को लाइक करो, आप वैसे ही कर दोगे अच्छे लोगों को। ठीक है, सैम अयूब और साहिबजादा फरहान ओपन कर रहे हैं। पिछले मैच में बस यही 2-3 खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस था। फगर जमान, हसन नवाज, इसके बाद अगर सलमान और मोहम्मद नवाज यहां पर मौजूद हैं। गेंदबाजी में मोहम्मद नवाज ने पावर प्ले में बॉलिंग की। पावर प्ले में अफरीदी भी आए, पावर प्ले में रऊफ भी आए, और डेथ ओवर में अफरीदी और रऊफ का ज्यादा खेल आपको नजर आएगा फहीम अशरफ के साथ में। अब यहां पे अगर वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो एक एक मैच इन खिलाड़ियों ने खेला है, इसलिए यह रिकॉर्ड उतना मायने नहीं रखेगा। ठीक है, अफरीदी के जरूर 2 में 4 विकेट हैं, जिसमें 3 विकेट का हाईएस्ट है। नवाज ने पिछले ही मैच में 3 विकेट निकाले। बैटिंग में अयूब ने पिछले ही मैच में 50 बनाया है। ठीक है, अभी के लिए सबसे पहले सैम अयूब के बारे में बात कर लेते हैं। सैम अयूब दोस्तों, चाहे जो भी हो, वाइस कैप्टन से ज्यादा मत ट्राई करना। चलो माना पिछले मैच में अच्छा स्कोर कर दिया था, विकेट भी आ गए थे, लेकिन ऐसा बार बार पॉसिबल होना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इस बंदे के बल्ले से भी 25 इनिंग में 2 ही 50 आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो परफॉर्मेंस नहीं आया, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेले हैं। गेंदबाजी का दोस्तों विकेट इसलिए आ गए, स्पिन गंदा खेल रहे थे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वेस्ट इंडीज स्पिन को बहुत गंदा खेली है, इसीलिए स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिले हैं। और ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने थोड़ा परेशान रहे अकील हुसैन, गुदाकेश मोटी और शेमार जोसेफ यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद है साहिबजादा फरहान। 18 का एवरेज है, 2 बार 50 है। 55% लोगों ने टीम में रख लिया क्योंकि लोग वेस्ट इंडीज की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ भी आप एक काम कर सकते हो कि एक एक्स्ट्रा बॉलर को पटक सकते हो, क्योंकि यहाँ चांसेस हैं कि लगभग आपको वही 25-30 के आसपास का स्कोर मिले। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग, ऑर्थोडॉक्स और फास्ट बॉलिंग इनको थोड़ी समस्या देती है। वैसे भी पावर प्ले में अगर हम विकेट मान के चल रहे हैं तो 1 विकेट जो है इनके चांसेस हैं ज़्यादा आउट होने के। इसके बाद फ़कर जमान आपको मिलते हैं दोस्तों। 25 का बैटिंग एवरेज है, लेकिन ये थोड़ा खिलाड़ी ताबड़तोड़ है। 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। छोटे छोटे कैमियोस खेलता है, लेकिन अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ में खेलता है, तो उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। और लेफ्ट आर्म मीडियम और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा रही हैं।
ठीक है, इनको रख लेना, मतलब फकर जमान रहेंगे टीम के अंदर। हसन नवाज 12 इनिंग में 29 का एवरेज, एक 50 एक 100 बनाया है। हाल फिलहाल में नहीं रख रहा हूँ, एक और मैच में हम खेलते हुए देखेंगे, उसके बाद तय करेंगे। इसके बाद नंबर 5 पर आपको मिलते हैं अगस्त सलमान। इनको भी अभी हाल ही में छोड़ दीजिए, हाल फिलहाल छोड़ दीजिए। एक सीरीज आई थी बीच में कोई सी, जिसमें मतलब दिमाग से स्किप कर रही, जिसमें इन्होंने खूब विकेट निकाले थे। वनडे क्रिकेट था हालांकि वो, लेकिन यहां पर इनको गेंदबाजी नहीं दी जाएगी। 7 इनिंग 4 विकेट इनके पास है। अब आते हैं नवाज की तरफ। नवाज को विकेट मिलना नहीं चाहिए थे, लेकिन अगर मिल रहे हैं तो बहुत बड़ा रीजन है वेस्ट इंडीज की खराब बल्लेबाजी, जो वो स्पिन को नहीं खेल पा रहे थे, इस वजह से इनको विकेट आए। अब एक और चीज जो आप दिमाग में सुन लीजिए, काफी सारे लोग सूफियान मोहम्मद नवाज को वाइस कैप्टन कैप्टन कर रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि विकेट जो है ना वो स्पिनर के नाम पे आए हैं। अब वो सूफियान मुकीम के भी हो सकते हैं, वो सेम अयूब के भी हो सकते हैं, अगर कोई और स्पिनर आता है तो उसके भी हो सकते हैं। तो स्पिनर पे ट्राई करना, कोशिश करना कि कोई नए स्पिनर को वाइस कैप्टन बना लो, ठीक है। बैटिंग एवरेज 18 का है और 31 इनिंग में 31 विकेट इनके खाते में है। इसके बाद है मोहम्मद हारिस। हारिस अगर इस नंबर पर बैटिंग करें तो कोई फायदा नहीं है उनको रखने का, और थोड़ा उसके सामने पहले भी 2 बार ये आउट हो चुके हैं। और सलाह तो यही है कि बैटिंग डाउन के हिसाब से तय करेंगे थोड़ा सा, तो ये तो टॉस के बाद ही बता पाऊंगा, तो टेलीग्राम पे रह लेना मेरे साथ में। इसके बाद है फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ ने क्या किया है, 21 इनिंग में 13 विकेट निकाले, मतलब विकेट टेकर बॉलर तो नहीं है। इसके बाद अगला नाम है शाहीन शाह अफरीदी। ये तो कंफर्म है, इनके बारे में विचार की आवश्यकता नहीं है। हारिस रऊफ की अगर बात करें तो 24 इनिंग 36 विकेट इनके खाते में दर्ज है। इनका सिलेक्शन परसेंटेज 50% हो गया सीधा, लास्ट मैच में विकेट नहीं आने की वजह से। आप इनकी रन खाने की गति मत देखो, रन ये उतनी ही गति से खाएंगे, लेकिन विकेट जब निकालेंगे तब 2 या 3 ही निकालेंगे। इसलिए हारिस रऊफ मेरे लिए बेटर ऑप्शन है रखने के लिए, ठीक है। और सूफियान मुकीम की अगर हम बात करें, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि बहुत वाहियात गेंदबाजी कर रहे थे, वाहियात गेंदबाजी थी, लेकिन अब सामने बल्लेबाजी ऐसे थे कि वो खेल ही नहीं पा रहे, स्पिन तो फिर क्या करना, इसलिए सूफियान मुकीम को लेके चलना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन में फ़कर और सेम अयूब है और एक अफरीदी, ये 3 ऐसे सेफ ऑप्शन में आ जाते हैं। बाकी जेसन होल्डर और रऊफ को आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। अब ज़रा हम टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। शाय होप, ठीक है, इसके बाद चार्लिस, इसके बाद जमान, सेम अयूब, शेफर्ड, नवाज, होल्डर, अफरीदी, रऊफ, मुकीम और शेमार जोसेफ टीम में शामिल है। कैप्टन वाइस कैप्टन टॉस के बाद तय करूंगा फाइनल। अभी हाल फिलहाल में जो लास्ट मैच के ठीक ठाक परफॉर्मर थे उनकी तरफ चले गए, चेंजेस होंगे, टेलीग्राम पे रहना, मिलोगे तो सब कुछ क्लियर होगा। और कहां से ज्वाइन करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह है। ध्यान रखिएगा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलना होगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।